बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। पेशे खिदमत हैं आज की ताज़ा स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 22 नवंबर और सन 2021 और दिन है सोमवार का। बढ़ते हैं आलमी ख़बरों की जानिब। दुबई में एयर शो के दौरान पाकिस्तानी JF थंडर के शानदार मुजाहरे पर भारतीय पायलट हैरान रह गए। उनको ये तवक्को नहीं थी कि ये इतनी शानदार कारकर्दगी का हामिल तैयारा है और उस पर हमारे पायलट्स की शानदार परफॉर्मेंस ने भारतीयों पर सख्ता तारी कर दिया। गौतम गंभीर जो हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया नवजोत सिंह सिद्धू को। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान के दौरे पर बड़ा भाई कह दिया। याद रहे कि करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कमर जावेद बाजवा से जफ्फी डाली थी, इस पर भारत में आग लग गई थी। सुधीर चौधरी भारतीय एक एंकर हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर वक्त तअस्सुब में मुब्तला रहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात उनके जाने पर अमाराती शहज़ादी ने ट्वीट किया है और कहा है कि एक दहशतगर्द को क्यों आने की इजाज़त मिली है मुत्तहिदा अरब अमारात में। बरतानिया की एक पार्टी गर्ल हैं परसिफोन, उन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुई और वो बार में डांस किया करती थी और उनका ये कहना है कि अगर मैं इस्लाम कबूल ना करती तो शायद मैं ख़ुदकुशी कर लेती। अफ़गानिस्तान में हालात मखदूश हैं, अमन अमान के। कल भी एक डॉक्टर को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। भारत की लेजेंड गुलकारा हैं गुरमीत बाबा, जो जुगनी के हवाले से भी बड़ी मशहूर हैं, वो इंतकाल कर गई हैं। कंगना रावत भारतीय अदाकारा हैं जो आजकल सिखों के पीछे पड़ी हैं और उन्होंने सिखों के बारे में बड़े हर्जा सराई की। अब सिख कम्युनिटी ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि कंगना रावत को मेंटल हस्पताल भिजवा दिया जाए। दुबई में कॉन्फ्रेंस जो हुई एक्सपो, उसमें पाकिस्तान के पंजाब के सूबाई वज़ीर सरमायाकारी मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने कंपनियों से मुआहदे किए हैं और नवीद सुनाई है कौम को कि हमने 45 अरब रुपए की डॉलर की सरमायाकारी के लिए 3 कंपनियों से एग्रीमेंट कर लिए हैं। अनकरीब ये कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज़ करेंगी और इसमें फैब्रिक्स की कंपनी है, पैकेजेस की कंपनियां हैं और उनका ये कहना है कि इससे सैकड़ों नौजवानों को, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार भी मैसर आ जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंकशाफ हुआ है नस्ल परस्ती का और एशियाई और स्याफ़ाम एम्पायर्स को रेफरी जो थे उनको ऊपर आने नहीं दिया गया दानिस्ता तौर पर। महबूबा मुफ्ती मकबूजा कश्मीर की रहनुमा, उनका ये कहना है कि भारतीय हुकूमत दानिस्ता मुसलमानों को तकसीम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। रूस और अमेरिका जहाँ एक तरफ वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, सर्द जंग रहती है, लेकिन अब जनाब वो मिलकर ज़हरा नामी खलाई स्यारा खला में भिजवा रहे हैं। तुर्की में माईशत का बहरान है और ये दावा है अमरीकी अखबार का। अमरीका के एटलांटा एयरपोर्ट पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज़ में एक मोहल्ला है 250 साल पुराना, जहां आज भी सारे घर और महल मिट्टी के बने हैं और ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यमन इत्तेहाद, अरब इत्तेहाद, यमन बासी, हूसी बागी, इन पर आज भी फायरिंग और बमबारी जारी रही। कल 70 हूसी बागियों के ठिकाने लगने की इतलात मिली। ये था आलमी मंजरनामा। बारी है पाकिस्तान की ख़बरों की जानिब। अल्लामा साद रिज़वी हाल ही में रिहा हुए और उन्होंने उर्स की जो तकरीबात के आखिरी रोज़ जो अल्लामा ख़ादिम रिज़वी का उर्स था, उससे ख़िताब करते हुए कहा कि रब की इज़्ज़त की कसम, हम जीत गए और हमारी माएँ बहनें जीत गईं और हमें कमज़ोर समझने वालों को शिकस्त हुई। और उनका ये भी अपने कारकुनों से कहना था, अगले इलेक्शन में हमारे डब्बे खाली ना निकलें, पर्ची का वज़न इतना बढ़ा दो कि हमें कमज़ोर करने वालों को पता लग जाए। आसमा जहांगीर पाकिस्तान की नामवर वकील रहनुमा रही हैं, उनकी याद में एक कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में और इस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी ममालिक के सफ़ीर शामिल थे, NGOs शामिल थी, वकील थे, जजेस थे और यहाँ अली अहमद कुर्द जो हैं वकील, उन्होंने बड़ी तुंदो तेज़ तकारीर की और फ़ौज के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। और मज़े की बात कि इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद भी बैठे थे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी बैठे थे और यहाँ सीटियाँ लगवाई गई, नारे लगे, शेम शेम के नारे। इस तकरीब के आखिरी सेशन में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने लंदन से बज़रिया इंटरनेट लाइव ख़िताब किया।
फवाद चौधरी का कहना है कि एक मफरूर के खिताब को एजेंडे पर रखा गया था, इस वजह से उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली और उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक है। ओकाड़ा से साबिक MNA सब्तैन गुलजार, इनके बड़े भाई और बेटा काफ लीग में शामिल हो गए। कल इनकी मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही से। कबायली रहनुमा मस्तोंग में अगवा के बाद कत्ल कर दिए गए। हरनाई में भी 3 कानकुन जो थे उनको अगवा करके कत्ल कर दिया गया। बाबर आजम ने बड़े दिलचस्प सवालात दिए अपने मद्दाहों के गूगल पर। उनका कहना था कि मेरे बारे में मद्दाह क्या सर्च करते हैं, बाबर आजम की तनख्वाह कितनी है, कैसे रहते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं। और उन्होंने कहा तनख्वाह तो मैं नहीं बताऊंगा, मद्दाहों की तवक्को से कम है। शादी के बारे में उनका कहना था कि ए ते मैनू भी नहीं पता कि मेरा ब्याह कदों होना है। करतारपुर ने बरसों से बिछड़े हुओं को मिला दिया। भारत से सिख ज़ायरीन आए हुए हैं इन दिनों करतारपुर, और उनको 75 साल से अपने बिछड़े हुओं से मिला देखा गया। बड़े जज्बाती मनाजिर थे। जाम के चट्ठा जी ज़िला गुजरांवाला में एक आशिक ने अनोखा काम कर डाला। अपने सारे दांत निकलवा कर महबूबा को हार बनाकर गिफ्ट कर दिया। उसका ये कहना है कि महबूबा ने शिकवा किया था कि तुम खाते बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने दांत निकलवा दिए। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली है, ये कहना है ग्लोबल सर्वे का। और ग्लोबल गैलप सर्वे ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका को एशिया में अमन व अमान के हवाले से महफूज तरीन ममालिक करार दे दिया। पाकिस्तान का इस इंडेक्स में नंबर है 84 और भारत पाकिस्तान से 16 दर्जे नीचे वाक़ है। और यकीनन आज ये मकाम हासिल होने में हमारे सलामती के इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हमारी पुलिस, हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इन सब की बेमिसाल कुर्बानियाँ शामिल हैं। कोरोना का जो मालियाती पैकेज था जी, उसमें 6 अरब 84 करोड़ रुपए बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, और ये इंकशाफ किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। ये था आज का कौमी मंजरनामा। अब बढ़ते हैं जल्दी से ज़िला गुजरात की जानिब। चौधरी आबिद रज़ा MNA, उनका ये कहना है हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है और हम गैस के बहरान के ख़िलाफ़ ईवानों में आवाज़ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक सलीम, जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी शुमाली सूबा पंजाब के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आइंदा जनरल इलेक्शन में रावलपिंडी और ज़िला गुजरात से MNA की नशिस्तों पर बैक वक्त इलेक्शन लड़ेंगे और वो अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना लायामल बताएंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट असम्बली से मंजूर करवाने की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। मियां महमूदुर रशीद PTI के रहनुमा हैं पंजाब से, उनकी कल मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, और जिसमें ये ज़ोर दिया गया कि अनकरीब इस एक्ट को असम्बली से मंजूर करवा के नफाज कर दिया जाएगा ताकि बल्दियाती नुमाइंदों तक इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकें। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया करप्शन की शिकायत पर डोमिसाइल को ख़त्म करने का। गुजरात में भी इम्कान पैदा हो चला है कि डोमिसाइल ब्रांच को ख़त्म कर दिया जाएगा। चौधरी हुसैन इलाई नौजवान MNA हैं, उन्होंने कड़ियांवाला में कल बेमिसाल इफ्तिताह किए तरक्याती मंसूबों के, जिसमें रेस्क्यू 1122 कॉलेज शामिल हैं। और अब उनकी तरफ से कड़ियांवाला में नादरा दफ्तर के क़याम की मंजूरी की खुशखबरी भी सुना दी गई, जो कि बेमिसाल एक डेवलपमेंट होगी हल्के के लोगों के लिए। पसमानदा इलाका, दूर दराज इलाका, उनको शनाख्ती कार्ड की सहूलत उनकी दहलीज़ पर मैसर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का स्मार्ट हेडलाइंस। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इसको कीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।